हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ग्रुप टाइगर्स लाइफ। मैं आपका दोस्त मोहित कुमार। आज हम दशमलव भिन्न चैप्टर के पार्ट 2 में हम आपको बहुत ही सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। जैसे कि आपके सामने एक दोस्तों क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, 15/16, 19/20, 24/25। इन सब भिन्नों में से सबसे बड़ी कौन सी भिन्न है या सबसे छोटी कौन सी भिन्न है, या इन सभी को आरोही क्रम में लगाइए या इन सभी को अवरोही क्रम में लगाइए। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो उन चीज़ों को हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए कैसे दो चार सेकंड के अंदर अंदर हमको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को आप बिना काटे बिना कैरी फॉरवर्ड किए कंटिन्यू ध्यान से देखना। और मेरा दावा है कि इसको दोस्तों कमज़ोर से कमज़ोर लड़का भी इस ट्रिक को सीख जाएगा और 2-4 सेकंड के अंदर ये आंसर दे देगा। किसी भी लड़के से कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लास्ट की दोस्तों क्लास का जो रिवीजन था हमारा, उसमें हमने पार्ट फर्स्ट में दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न, उसके अंदर पुनरावर्ती वाले क्वेश्चन थे, उनको हमने कवर किया था। उसके अलावा दशमलव भिन्नों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, दशमलव भिन्नों का आपस में गुना करना, दशमलव भिन्नों की आपस में भाग करना, दशमलव भिन्नों का आपस में जोड़ना, दशमलव भिन्नों का आपस में घटाना, वो सभी चीज़ें हमने आपको इसके अंदर बताई दी गई थी फुल कॉन्सेप्ट के साथ में। तो जिसको दोस्तों वो भी देखना है, वो भी समझना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ पे जाकर वो देख सकता है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आपके सामने पहला ही क्वेश्चन है कि 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आप सिंपल सा एक रूल जो है वो लिखा हुआ है मैंने सामने, शॉर्ट ट्रिक नियम। जब सभी भिन्नों में अंश तथा हर का अंतर सभी का समान होता है, तब जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, वह संख्या बड़ी, और जिसका अंश छोटा वह संख्या हमेशा छोटी होती है। देखिए दोस्तों कैसे, चलिए जैसे सपोज दोस्तों हम ले लेते हैं 3/4, फिर हम ले लेते हैं एक 5/6, एक दोस्तों 6/7। तो इन सभी का देखते हैं दोस्तों कौन सी इनमें से बड़ी आती है, कौन सी छोटी आती है। फिर हम इस नियम से एक तुरंत निकाल लेंगे। तो 3 को जैसे हम 4 से भाग देंगे तो पॉइंट लग जाएगा दोस्तों 428, 4×5 = 20, तो 0.75 आ गया। फिर 6 से इसको भाग देंगे, पॉइंट लगाकर 6×6 = 48, बच के 2, उतार ली 0, 6×6 = 18, ठीक है। 7 से इसको भाग देते हैं, 7 से इसको भाग देते तो पॉइंट लगाकर 2 से 0 उतर जाएगी बीच में, 7×8 = 56, बच के 4, उतार ली 0, 7×5 = 35, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये 0.75, ये 0.83, ये 0.85। तो सबसे छोटी दोस्तों कौन सी हुई? 0.75, और सबसे बड़ी कौन सी हुई? 0.85। तो दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद हमें तब जाकर पता लगा कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। और अगर आपने दोस्तों ये रूल याद कर लिया तो आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए कैसे सिंपल सा रूल है कि जब कभी भिन्नों तथा अंश के हर का समान हो, तब जिसका अंश बड़ा वह संख्या बड़ी, जिसका अंश छोटा तो वह संख्या छोटी। अब हम देखते हैं दोनों का अंतर क्या एक है? दोनों का समान है। 3-4 का एक अंतर, 5-6 का भी एक अंतर, 6-7 का एक अंतर है बस। तो सबसे बड़ी वाली अंश सबसे बड़ा है तो यह बड़ी होगी, सबसे छोटी की इसका अंश छोटा है तो यह छोटी होगी। सिंपल, आपको भाग करना ही नहीं है, आपको भाग करना ही नहीं है, बस एक नियम थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा लेना है। चलिए अब दोस्तों इसमें से निकालते हैं हम। देखो 15/16 इतना इतना, सभी का अंतर समान है। 15-16 एक अंतर है दोस्तों, अगली का भी एक अंतर, उसका भी एक अंतर है। इसको ये खाली मन मन से देख लेना है, ठीक है। सबका अंतर एक हो गया। अब दोस्तों इसमें फिर सबसे छोटी पूछी है, तो दोस्तों सबसे छोटी पूछी है तो बता दो। 15, 19, 24, 34 में सबसे छोटा कौन है? 15 है आंसर, बस। तो 15/16 हमारा आंसर दोस्तों हो गया, ठीक है।
पूछा कि सबसे बड़ी कौन सी है दोस्तों, तो सबसे बड़ी 15, 19, 24, 34, इन सब में सबसे बड़ी 34 है, इसलिए 34/35 वो हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा, अगर सबसे बड़ी पूछेगा तो। आई थिंक आप इस रूल को, नियम को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अंतर चाहे दोस्तों समान का मतलब कितना भी अंतर हो, 2 का अंतर हो, चाहे 10 का अंतर हो, चाहे 50 का अंतर हो, बस अंतर सबका समान होना चाहिए। अगर सभी का अंतर समान है, हर तथा अंश दोनों के बीच का अंतर अगर समान है, तब ये नियम लागू हो जाएगा तुरंत। और ये शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आप उसको तुरंत ही 1-2 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो मन मन में ही। चलिए दोस्तों अगले बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, जैसे क्वेश्चन है 41/43, 53/55, 91/93 में सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करो, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो। हम इसमें देख लेते हैं सबसे पहले भिन्न को। 41, 42 2 का अंतर, 53, 55 2 का अंतर, 91, 93 भी 2 का अंतर, तो अंतर समान है, तो बस सबसे छोटी वाली छोटी, सबसे बड़ी की बड़ी। तो सबसे बड़ी भिन्न पूछा है पहले, तो 91 जो है सबसे बड़ी भिन्न हमारी आ गई। पूछा है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सीधा हमने देख लिया 41 सबसे छोटा है अंश में, तो 41 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी हो गई दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है कि दोस्तों इसको आरोही क्रम में लगाइए। एक क्वेश्चन ये भी आता है, आपने देखा होगा, आरोही क्रम में लगाइए। तो उसके लिए भी सिंपल है दोस्तों, ये ट्रिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सबका अंतर दोस्तों चेक कर लेते हैं। 23, 27 का अंतर 4, 47, 51 का अंतर भी 4, 79, 83 का अंतर भी 4, 73 और 77 का अंतर भी 4 है हमारा। बस अंतर सबका समान है, तो हो गया आंसर। आरोही क्रम में लगाइए। आरोही क्रम होता है दोस्तों बढ़ता क्रम, अर्थात 1, 2, 3, 4, ये बढ़ता क्रम होता है दोस्तों। अर्थात पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या इनमें कौन सी है ऑलरेडी, ये है। उसके बाद बड़ी संख्या कौन सी है, ये है, ये 1 नंबर। उसके बाद 2 नंबर पे ये हो गए, फिर दोनों में सबसे छोटी तीसरी कौन सी बड़ी है, ये हो गई तीसरी, फिर चौथी पे ये। बस आ गया आंसर। अगर कहेगा कि आरोही जगह अवरोही क्रम में लगाइए, बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले हमारी आ जाएगी दोस्तों 4 नंबर वाली, इस पर से लिखा हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद दोस्तों 3, फिर 2 नंबर वाली, फिर 1 नंबर वाली। अर्थात 1 नंबर पे दोस्तों फिर ये हो जाएगी, 2 नंबर पे ये, 3 पर ये और 4 पर ये हो गया दोस्तों अवरोही क्रम। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर दोस्तों 2 ट्रिक है, दूसरा जो ट्रिक है, दूसरा जो टाइप का सवाल हो सकता है वो भिन्नों के अंदर वो हो सकता है जिसका अंतर असमान हो। अर्थात जब अंश तथा हर दोनों का अंतर असमान, जैसे 3 और 7 का अंतर यहाँ पे 4 है, 2 और 9 का अंतर 7 है, 13 और 4 का अंतर दोस्तों 9 है, 6 और 11 का अंतर दोस्तों 5 है, 7 और 9 का अंतर 2 है। तो इसमें से पूछ रहा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। सबका अंतर है समान है, तो दोस्तों हमेशा याद रखना ये दूसरी ट्रिक। इससे आप दोस्तों पहले वाले भी क्वेश्चन निकाल सकते हो इस ट्रिक से, और दूसरा वाला ही तो निकाल ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाली ट्रिक से जल्दी हो जाता है और ज़्यादा जब कभी अंतर समान होता है। चलो तो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक 2 आप समझ लो अच्छे से। जब कभी भिन्न में अंश तथा हर का अंतर सभी का बराबर ना हो, सभी का अंतर बराबर ना हो, तब एक संख्या के हर से दूसरे के अंश को हमेशा गुणा करते हैं, बस। तथा दूसरे के हर से पहले के अंश को गुणा करते हैं, और जिसका गुणनफल बड़ा आता है, जिसका गुणनफल ज़्यादा आता है वही संख्या बड़ी होती है, जिसका गुणनफल कम आता है तो वह संख्या छोटी होती है। ठीक है, इसको दोस्तों देखो नियम को हम अप्लाई करते हैं अब कैसे। तो जैसे दोस्तों हम इसको करेंगे, हम इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ी भिन्न पूछा है, अतः गुणनफल बड़ा आना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपस में 2 का कंपेरिजन करते हैं दोस्तों हमेशा। तो मैं इधर लिख लेता हूँ 3/7 और 2/9, तो 9×3 = 27। ठीक है, फिर 7×2 = 14। हमेशा दोस्तों जिधर एरो का निशान रहेगा उधर ही ऊपर गुणनफल लिखना है हमेशा। इन दोनों में बड़ी पूछा तो बड़ी कौन सी है, बड़ा कौन सा दोस्तों 27 है, तो 3/7 हमारी बड़ी हो गई इससे। अब इसको काट देते हैं। ठीक है, अब अगली यहाँ पे भिन्न लिख लेते हैं हम। 3/7 हमारी बड़ी हो गई। ठीक, अब यहीं पे ऊपर ही कर लेता हूँ दोस्तों मैं। ये तो दोस्तों हमारी भिन्न कट गई। अब 7×4 = 28 और 13×3 = 39। ठीक है, 13×3 = 39।
तो दोस्तों यही बड़ी हो गई, 39 बड़ा होता है 28 से, इसलिए ये भी भिन्न हमारी कट गई। इसको दोस्तों मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा, है ना। अभी हमारा पहले ही भिन्न सबसे बड़ी चल रही है। अब इसको चौथे के साथ हम कंपेरिजन कर लेते हैं। इसको चौथे के साथ हम कंपेरिजन करेंगे जैसे ही, तो 7 पंजे 35, 7 छिंग 42 और 11 तिया, फिर से गुना इसके अंदर 11 तिया 33। तो हमने देखा दोस्तों यहाँ पर 42 बड़ा आ गया, ये छोटे आया था, तो ये भिन्न छोटी हो गई। अब ये भिन्न बड़ी हो गई, अब ये भिन्न हमारी बड़ी हो गई। तो अब इस भिन्न को हम, क्योंकि हमें तो बड़े से बड़ा लेना है, बड़ा लेते जाना है, तो अब इन दोनों का आपस में कंपेरिजन कर लेंगे। 9 छिका 54 और 11 सत्ते 77। ठीक है, तो 54 बड़ा है कि 77 बड़ा है? 77 बड़ा है, इसलिए हमारी ये भिन्न फाइनली सिलेक्ट हो गई बड़ी के लिए, अर्थात 7/9 हमारा आंसर आ गया। इसको दोस्तों बहुत ही सिंपल से आप इसको इस ट्रिक से आप समझ लो कि जैसे कि 7/9 है और 2/5 सपोज ये भिन्न है, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, बस ऐसे इनको मल्टीप्लाई करना है। 5 सत्ते 35 ऊपर लिख लेना है, फिर 9 दूनी 18। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा बड़ा गुणनफल आया है। ये बड़ा गुणनफल आया, इसलिए हमारी ये भिन्न हमारी बड़ी हो गई, और ये भिन्न हमारी कौन सी हो गई दोस्तों? छोटी हो गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह शॉर्ट ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी बिल्कुल। और दोस्तों ये दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दो ही ट्रिक होती है, इन दोनों ट्रिक से हम किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। सभी क्वेश्चन इसके अंदर कवर हो गए। अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा और लेंथी क्वेश्चन है हल्का सा। जैसे हमारे सामने दोस्तों क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4/9 रूट 9/49 0.45 और 0.82 में सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी पूछी है दोस्तों। तो सिंपल सी सबसे पहले करना क्या है, उन सबको दोस्तों भिन्नों में पूरी तरह कन्वर्ट कर लेना है। या तो सबको पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, या भी सभी को भिन्नों में कन्वर्ट कर लो। दो तीन तरीके हैं क्वेश्चन निकालने के, लेकिन मैं सबसे जो इजी रहेगा वही मैं आपको बताऊंगा। इन सबको भिन्न में कन्वर्ट कर लो। तो ऑलरेडी 4/9 तो पहले से कन्वर्टेड है पूरी तरह। ठीक है, अगला आ गया हमारा 9/49। तो 9/49 की जैसे हम दोस्तों रूट खोलेंगे, तो 9 का रूट हो जाए, वर्गमूल हो जाएगा 3, 49 का हो जाएगा 7। ठीक है, अगर दोस्तों 0.45 है, तो 0.45 में जैसे हम बार हटाएंगे, तो बीच नीचे 99 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 99 को दोस्तों हम इससे काट लेंगे, 9 से काट देते हैं। 9 पंजे 45 और 9 से 11 99। ठीक है, ये 5/11 में हमारी कन्वर्ट हो गई। तो 0.8 का स्क्वायर है, तो दोस्तों जो 0.8 है, जैसे हम इसको पॉइंट हटाएंगे तो बीच बटे 10 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर है, इसका क्या है? स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर जैसे हम खोलेंगे तो 2 64/10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो दोस्तों जो बीच की अब हमारी ये पूरी तरह कन्वर्ट हो चुकी है, तो बीच की जो संख्या है हमारी वो खाली भिन्न भिन्न हम रख लेते हैं बस। अब हम देखते हैं दोस्तों सभी का अंतर क्या समान है। 4 9 में 5 का अंतर, 3 7 में 4 का अंतर, 5 11 में फिर 6 का अंतर, 64 और इसमें इतना का अंतर। तो 64 और इसको भी दोस्तों हम और शॉर्ट आउट कर लेते हैं, 4 से काट देते हैं। 16 चौका 64 और 4 से 25 चौका 100। ये भी क्योंकि भिन्न जो होती है दोस्तों उसका सरलतम रूप ही हमेशा लिखना होता है, अर्थात सबसे छोटा, छोटे से छोटा। अब कोई भी संख्या जो 16 और 25 को एक साथ काट दे, अब कोई संख्या नहीं है जो उनको काटते हैं, इसलिए 64 और 10 का सबसे सरलतम रूप ये होता है। एक क्वेश्चन सरलतम रूप का भी आता है, कोई भी भिन्न दे देगा बड़ी से बड़ी, उसको बोलेगा कि इसका सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसी संख्या को हमेशा बस दोनों संख्याओं को काटते जाना है। जैसे इसको काटा, इसको 2 से काटोगे तो पहले 32 आएगा, इससे काटोगे 2 से तो 50 आएगा, फिर 2 से काट दो, फिर 2 से 16 आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा। अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इन दोनों को एक साथ काट दे, जैसे कि ये कटा, तो इसका सरलतम रूप ये हो गया। चलिए, तो दोस्तों आपके सामने भिन्न आ चुकी है, इनमें सबसे छोटी भिन्न बतानी है। तो सिंपल कंपेरिजन कर लो। 7 चौक 28, फिर 9 × 27। तो सबसे छोटी दोस्तों ये है, 27 छोटा है, तो ये हमारी यहाँ से खत्म हो गई। ठीक है, अब 11 × 33 और 7 पंजे
35। इसका दोस्तों गुणनफल 35 आया, इसका 33 आया, तो ये बड़ी है, तो हमें बड़ी तो चाहिए नहीं, हमें छोटी चाहिए, इसलिए ये भी भिन्न हमारी खत्म हो गई, क्योंकि हमें सबसे छोटी छोटी उठाते जाना है। अब बचा 16 और 25, तो 25 75 और 16 कम 96, 16 सत्तर 112, तो ये 112 है दोस्तों, ये बड़ी भिन्न है। तो सबसे छोटी भिन्न तो हमारी कुल मिला के ये हमारी आ गई, क्योंकि इसका 75 आया, उसका 112 आया था, तो 75 छोटा होता है, इसलिए 3/7 हमारा फाइनली हमारा आंसर सेलेक्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इसको अच्छे से सीखा होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। इसका दोस्तों थोड़ा सा जो है एक तरीका और भी है निकालने का, उससे अगर आपको लगता है कि इजी पड़ता है तो उससे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सभी मेरे हिसाब से तो एक लॉन्ग ट्रिक ही है, लेकिन उसको भी बेसिक है, उसको भी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4/9 है दोस्तों, इसको आप पॉइंटों में कन्वर्ट कर लो सभी को, तो 9 से इसको भाग देंगे, पॉइंट के 2 स्थानों तक हमेशा मान निकाल लेना चाहिए। तो पॉइंट लगा के उतार लीजिए, 9 चौक 36, बच के 4, उतार लीजिए 9 चौक 36, 0.44 आ गया पहले का। दूसरा दोस्तों ऑलरेडी 0.45 है ही इसका बार। तीसरा दोस्तों 9/49 था, इसको हम खोलेंगे तो 3 हमारा 7 आ जाएगा, तो 7 इसको भाग देंगे, तो 7 चौक 28, बच के 2, 7 दूनी 14, ठीक है, 0.42 आ गया। और जो लास्ट का है दोस्तों, इसको 0.8 को हम खोलेंगे, तो 0.8 का खोलेंगे तो ये 64 हो जाएगा दोस्तों, और 1.7 उसका डबल पॉइंट हो जाएगा, बट तो 0.64 ऑलरेडी हो ही गया। तो अब कह रहे हैं इसमें सबसे छोटी कौन सी है, 0.44 है, 0.45 है, ये 0.42 है, 3/7, 3/7 कहाँ गई दोस्तों, ये पॉइंट, ये तो 3/7, तो कुल मिला के हम देख रहे हैं दोस्तों, 30 को इसको भाग देंगे, 7 चौक 28, बच के 2, 7 दूनी 14, ठीक। तो हम इसमें चेक करते हैं, 0.44 है, 0.45 है, 0.42 है और 0.64, तो सबसे छोटी कौन सी है दोस्तों, ये आई हमारी, अर्थात जो हमारी 3/7 से खुली थी, अर्थात जो रूट से 9/49 से हमारी जो खुली थी, ये हमारी सबसे छोटी हो गई। कि ये भी ट्रिक है, जो भी ट्रिक आपको अच्छी लगी दोस्तों, बस उनको सीखना जरूर है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस ग्रुप में दोस्तों नए हैं, आपका ग्रुप है टारगेट्स ऑफ लाइफ, दोस्त सब्सक्राइब का बटन दबाएं और एक घंटी का बटन आएगा, उसमें ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। बाकी दोस्तों आपके साथ एक छोटी सी फीलिंग में शेयर करना चाहूँगा। बचपन में माँ का चोट पर हल्के से फूंक मारना और बस कह देना कि अभी ठीक हो जाएगा। बचपन में माँ का चोट पर हल्के से फूंक मारना और बस कह देना कि ठीक हो जाएगा, कसम से वैसा मरहम आज तक नहीं बना। चलिए दोस्तों, थैंक यू। बस ऐसे ही दोस्तों सीखते जाओ, अपने नोट्स बनाते जाओ और कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करते जाओ। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको आज की क्लास से अलविदा लेता हूँ, आपका दोस्त मोहित कुमार। थैंक यू।